दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के के बारे में बताएंगे जो कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर गुजर रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया जिन भाई के साथ पेश आया उनका नाम असद है। असद भाई बताते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मैं 18 साल का था और गर्मियों की छुट्टी में मेरी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जैसे ही उनके आने के बारे में पता चला तो मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और कहो कि फल और गोश्त वगैरह ले दें। अम्मी ने मुझे यह भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ, वापसी में शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत आना। मैंने कहा, अम्मी, शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा क्यों रोकती हैं? तो अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में जरा देर के लिए रुक गया और देखने लगा कि आखिर ये आसेब क्या होता है, जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा रोकती हैं। लेकिन उधर सुनसान था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू, फूफी घर आने वाली हैं, अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह ले दें। अब्बू ने मेरी ये बात सुनते ही फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। काफी देर के बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आ गया। अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए कहा, बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा, तुम कहीं डर न जाओ, इसलिए मैं उस तरफ से जाने से तुम्हें मना कर रहा हूं। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर वो हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार, तो तुम्हारा शेर अभी जवान है और फिर इसका नाम भी तो शेरों वाला है, भला इसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार, मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात जरूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझसे कहा, असद बेटा, जाओ जल्दी से घर पहुंचो। इसके बाद मैं घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं दुकान से चला तो दिल में ख्याल आया, आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए मना करती हैं। फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा, हर तरफ सुनसान थी। मैं जोर से हंसा और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं जाने वाला ही था कि मेरे दिल में ख्याल आया, एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब नजर आ ही जाए। मैंने फिर पीछे पलट कर देखा, मगर पहले ही की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे अलावा वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश था और सोच रहा था, घर जाकर अम्मी को बताऊंगा आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया और उसी रास्ते से वापस भी आया हूं, और वो भी गोश्त लेकर। मैं ये सोचते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान, आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में हैं। मैं किचन के अंदर दाखिल हुआ। अम्मी को सौदा देते हुए मैंने कहा, अम्मी, मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूं और वो भी अकेला। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि जिन, भूत, प्रेत और आसेब होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले गोश्त लेकर आओ, कहीं तुम वो भूल तो नहीं गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, गोश्त तो शॉपर के अंदर है। फिर मैंने शॉपर चेक किया। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे शदीद पसीना आने लगा और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे बुखार हो गया हो। और फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर जाकर गिर गया।
جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھی۔ پھوپھی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور میں نے امی سے پوچھا، امی مجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی میں امی کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں ابو کے دوست داخل ہوئے اور سب کو سلام کرتے ہوئے ابو سے کہنے لگے، بھائی اب اسد کا کیا حال ہے؟ ابو نے کہا، بس ابھی ہوش آیا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص کمرے کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، آپ کے لڑکے کو ہوش آیا یا نہیں؟ بابا جی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہوش آ گیا ہے تو لڑکے کو لے کر حجرے میں آ جائیں۔ ابو اور ان کے دوست نے مجھے سہارے سے کھڑا کیا اور جو بابا میرا علاج کر رہے تھے لے جا کر ان کے سامنے بٹھا دیا۔ میں یہ سب صورتحال دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ تعویذ والے بابا نے اپنی لال جلالی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر پوچھا، کیا آج کے بعد بھی تم کوئی ایسی حرکت کرو گے؟ میں ان کے سوال پر اور بھی پریشان ہو گیا۔ آخر یہ مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ میں تو خاموش رہا، لیکن ابو نے جواب دیا، بابا سائیں اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائیں نے امی سے کہا، تعویذ کا ناغہ مت کرنا، اب آپ لوگ اپنے گھر جائیں اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں ضرور ڈال لینا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو نے بابا سائیں سے بڑی حیرت سے پوچھا، بابا جی کیا کوئی وظیفہ مجھے بھی کرنا ہے؟ تو اس پر بابا سائیں مسکرا کر بولے، اگر تم وظیفہ نہ ہی کرو تو یہ اچھی بات ہے، میں تو بس احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے میں نے امی سے پوچھا، امی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ امی نے میرے سوال پر مجھ سے کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی آپ کس دن کی بات کر رہی ہیں؟ آپ اور یہ بابا جی اور یہ بکرے کا صدقہ وغیرہ، یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو امی نے کہا، اچھا جس دن تمہاری پھوپھی آئی ہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی پھوپھی کس دن آئی ہیں؟ امی نے کہا، ارے بیٹا آج سے 2 دن پہلے تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، اور پھر میں نے تمہیں تمہارے ابو کے پاس دکان پر بھیجا تھا کہ کچھ سودا لے آؤ اور واپسی پر تم قبرستان والے راستے سے مت آنا، لیکن تم نے تو میری ایک نہ مانی اور واپس قبرستان والے راستے سے آئے۔ تم قبرستان سے گوشت لے کر جب گزرے تو وہاں کسی ہوائی چیز کا تم پر اثر ہو گیا اور جس کی وجہ سے تم ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا، امی آپ یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو پھوپھی نے میری بات کو کاٹ کر کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، ہائے میرے بچے کو میری وجہ سے کیا ہو گیا، کاش میں نہ آتی تو ہی اچھا ہوتا۔ اس پر امی بولی، باجی اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 دن تک پھوپھی ہمارے پاس رہ کر واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ اب میرے باہر آنے جانے پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی تھی۔ امی ابو میرے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے اور میں بڑا پریشان تھا۔ میرے گلے میں کالی ڈوری اور چمڑے میں تعویذ آخر کیوں ڈالا گیا تھا؟ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی اور پھر جیسے ہی میرا کالج شروع ہوا تو امی نے ابو سے کہا، آپ اسد کو سائیکل لا کر دے دیں۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اب قبرستان والے راستے سے گزرے۔ بس پھر کیا تھا، دوسرے ہی دن میری سائیکل آ گئی۔ اب تو موج لگ گئی۔ اب میرا کالج شروع ہو چکا تھا اور میرا ذہن بھی فریش ہو چکا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں کتاب کی دکان پر رک گیا اور وہاں کتابیں دیکھنے لگا۔ اس دوران میں نے وہاں پڑھی ایک کتاب کو دیکھا جس پر لکھا تھا 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا، بھائی وہ والی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار نے کہا 20 روپے کی۔ میں نے 20 روپے دے کر عامل بننے والی کتاب بیگ میں ڈالی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپ کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا
40 दिन में जिन, भूत प्रेत और आसेब को काबू करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जलने लगी। जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई थी, उसको मैं जरूर अपने काबू में करके रहूंगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया। रोज रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन 1 बजे रात को उठता और अमल शुरू कर देता। अभी मुझे 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मुझे बहुत गर्मी महसूस होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन अपने कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था, अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, असद बेटा, इतनी गर्मी में अकेले क्यों बैठे हो, चलो बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मैं ये तस्बीह खत्म करके आता हूं। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर मेरे कमरे से बाहर चली गईं। मेरी तस्बीह खत्म होने में 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा अम्मी वहां पर मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वह अपने कमरे से उठकर आई और कहा, क्या हुआ असद बेटा? मैंने कहा, अम्मी आप सो रही थी? अम्मी ने कहा, हाँ मैं तो सो रही थी, सब खैरियत तो है। मैंने कहा, क्या आप मेरे कमरे में अभी आई नहीं थी? अम्मी ने कहा, असद क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख दोबारा खुली, मैंने खुद को दोबारा बाबा साईं के आस्ताने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पांव अब्बू की गोद में थे और बाबा साईं कह रहे थे, ये तावीज किसी वजनी चीज के नीचे ले जाकर रख देना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की हो तो ज्यादा बेहतर है, उसके नीचे ले जाकर इसे दबा देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा जी अब वो चीज दोबारा तो हमला नहीं करेगी ना? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर मुस्कुराते हुए अब्बू से बोले, मुझे पता था तुम्हारा लड़का जरूर कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा न पहना होता तो ये या तो पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसके बाद बाबा जी से इजाजत लेकर हम अपने घर वापस आ गए। अभी हम लोग वहां से निकल रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब ये तावीज खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से हर मुसीबत से आजाद रहने की दुआ की। इसके बाद दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आ बैल मुझे मार वाली मिसाल कि जैसे आ आसेब आ बला, ये गलती कभी नहीं करूंगा। असद कहता है कि इसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। मैंने इस तरह की उसके बाद कभी कोई हरकत ना करने का पक्का इरादा कर लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये दिलचस्प कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आपके साथ भी अगर जिंदगी में कभी इस तरह का कोई मामला हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखना न भूलें। आज की वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।